हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। और जय हिंद स्टडी ग्रुप के इस बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ में मैं राहुल चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप सभी की पढ़ाई भी चल रही होगी। हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप जिसे हिंदी में बोला जाता है रुधिर समूह। तो आज आप पढ़ेंगे रुधिर समूह के बारे में, ब्लड ग्रुप क्या होते हैंगे, ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैंगे। ठीक है, तो हमें जो ब्लड ग्रुप पढ़ना है वो पढ़ना है मानव का, यानी कि हम जो ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे वो ह्यूमन का पढ़ेंगे, मानव रुधिर समूह। देखिए, इस यूनिवर्स में जैसे अलग अलग जो जीव हैं सभी का अलग अलग ब्लड होता है का। तो ये ब्लड कैसे बनते हैंगे, ब्लड ग्रुप क्या होते हैंगे, इन ब्लड ग्रुप्स की खोज किसके द्वारा की गई है, तो आज इस लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे। और इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को ब्लड का बेसिक स्ट्रक्चर बताया था, ब्लड क्या होते हैं, ब्लड सेल्स क्या होती हैंगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मानव का जो रक्त है या फिर ह्यूमंस का जो ब्लड है ये एक सिस्टम में आता है, उस सिस्टम को बोला जाता है एबीओ सिस्टम। मानव का जो ब्लड जिस सिस्टम में आता है उस सिस्टम को बोला जाता है एबीओ सिस्टम। और इस एबीओ सिस्टम में टोटल 8 ब्लड होते हैं। इस एबीओ सिस्टम में टोटल 8 ब्लड होते हैं, है ना। 4 पॉजिटिव ब्लड होते हैं और 4 नेगेटिव, 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव। अभी ये पॉजिटिव क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, ये सभी समझेंगे हम अभी थोड़ी देर से। देखो, इस एबीओ सिस्टम का मतलब क्या है, इस एबीओ सिस्टम का मतलब है ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। तो इस एबीओ यानी कि ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, इस एबीओ ब्लड ग्रुप की जो खोज थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो इस एबीओ ब्लड ग्रुप की जो खोज थी या इस एबीओ सिस्टम की खोज थी वो करी गई थी कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। कार्ल लैंड स्टीनर, नाम याद रखिएगा कार्ल लैंड स्टीनर का। कार्ल लैंड स्टीनर ने वर्ष 1900 में क्या करी थी, इस एबीओ सिस्टम की खोज की थी। और इसी खोज के लिए 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो इस एबीओ सिस्टम की खोज किसके द्वारा की गई थी, कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। अब आप लोगों ने 8 ब्लड पढ़े होंगे, तो एक पढ़ा होगा ए, एक बी, एक ओ और एक ए बी। तो ये एबीओ सिस्टम है जो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप है, इसकी खोज तो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। बट ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है, इस ए बी ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई है, तो देखो ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है, ये ए बी ब्लड ग्रुप खोजा गया था डग स्टेलो स्टर्ली के द्वारा। डग स्टेलो स्टर्ली, ठीक है। तो डग स्टेलो स्टर्ली के द्वारा ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी वर्ष 1902 में, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल मिला के हमारे पास 8 ब्लड हो जाते हैं, ठीक है। 8 ब्लड ग्रुप हो जाते हैं, एक ए ब्लड ग्रुप हो जाता है, एक बी, एक ओ और एक ए बी, ठीक है। 4 पॉजिटिव होते हैं और 4 नेगेटिव। अभी आगे चलकर देखेंगे कि पॉजिटिव ब्लड कैसे बनते हैं, नेगेटिव ब्लड कैसे बनते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को समझ में आ रहा है कि जो मानव रुधिर है ये जिस सिस्टम में आता है उस सिस्टम को एबीओ सिस्टम बोला जाता है। ऐसे पूरे यूनिवर्स में लगभग 55 सिस्टम्स है, ठीक है। उसमें से एक सिस्टम है कौन सा, अपना एबीओ सिस्टम। और इस एबीओ सिस्टम में टोटल ब्लड कितने, तो टोटल 8 ब्लड है, ठीक है। इसमें से फर्स्ट जो एबीओ सिस्टम में एबीओ ब्लड की खोज थी ये की गई थी कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा 1900 में, और इसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और जो ए बी ब्लड ग्रुप था, इस ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी डग स्टेलो स्टर्ली के द्वारा। कब, तो 1902 में। अब ब्लड क्या होते हैंगे, ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैंगे, तो याद रखिए जो ब्लड होता है, इस ब्लड में जो ब्लड होता है, जो ह्यूमन का ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड होता है, इस ब्लड में
दो तरीके के पार्टिकल्स होते हैं जिससे हमारा ब्लड मिलकर बनता है। एक जिससे ब्लड ग्रुप बनते हैं ना, जैसे एक होता है एंटीजन एंटीजन और एक होती है एंटीबॉडी एंटीबॉडी। ठीक है, एक हो गया एंटीजन और एक हो गया एंटीबॉडी। एक को बोला जाता है प्रतिजन और एंटीबॉडी को बोला जाता है प्रतिरक्षी। ठीक है, तो अभी आप लोगों को समझ में आएगा कि हमारा जो ब्लड है ये किस तरीके से मिलकर बनता हैगा और ये ब्लड में कहाँ कहाँ पर एंटीजन्स होते हैं और कहाँ कहाँ पर एंटीबॉडीज होती है। तो देखो, ये जो एंटीजन्स होते हैं है ना, ये और जो एंटीबॉडी होती है ये दोनों की दोनों प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है। तो किससे मिलकर बने होते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन यदि आए एंटीजन किससे मिलकर बने होते हैं, तो याद रखिए ये मिलकर बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के। ग्लाइको का मतलब मैंने समझा दिया था आप लोगों को, ग्लाइकोजन यानी कि ग्लूकोज और प्रोटीन यानी कि ग्लूकोज और प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है। इसी प्रकार जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी भी किसकी बनी होती है? ये भी ग्लाइको प्रोटीन की। ठीक है, तो जो एंटीजन या प्रतिजन है ये ग्लाइकोप्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है और एंटीबॉडी भी किससे मिलकर बनी होती है? तो ये भी ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एंटीजन होते कहाँ हैं। तो मैंने आप लोगों को जब ब्लड सेल्स पढ़ाई थी उसमें मैंने बताया था कि हमारे ब्लड में 3 टाइप की ब्लड सेल्स होती हैं, जिसमें एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है और एक प्लेटलेट्स होता है ना, और एक जो लिक्विड पार्ट होता है उसको प्लाज्मा बोला जाता है। तो ये जो एंटीजन्स होते हैं ये होते हैं आरबीसी पर। ये कहाँ होते हैं? आरबीसी के सरफेस एरिया पे। जबकि जो एंटीबॉडी होती है ये होती है डब्ल्यूबीसी पर और प्लाज्मा पर। ठीक है, तो जो एंटीजन्स होते हैं ये होते हैं आरबीसी पर और जो एंटीबॉडी होती है ये होती है हमारी डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा पर। सर ये विजिबल कैसे होते हैं, दिखते कैसे हैं? तो देखिए, जो एंटीजन्स होते हैं जब भी इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप पे आरबीसी सेल को रखा जाता है, जब भी इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप पे आरबीसी सेल को रखा जाता है तो आरबीसी सेल का कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखता है। उसमें ये क्या होता है? ये एंटीजन्स होते हैं एजी। इस एंटीजन को एजी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको स्मॉल ए बी। ठीक है, तो ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है। ठीक है, तो ये आरबीसी सेल है। ठीक है, इस आरबीसी सेल को जब इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप पे रखा जाता है तो उसका कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखता है हमको। अब इसमें क्या होता है कि एक 2 प्रकार के एंटीजन्स होते हैं, एक होता है स्मॉल ए और एक होता है स्मॉल बी। यदि आरबीसी को यदि इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप पे रखा गया और यदि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है, तो ये क्या है? ये है एंटीजन्स। ठीक है, अब यदि एंटीबॉडी देखना हो तो डब्ल्यूबीसी या प्लाज्मा को लेंगे। तो डब्ल्यूबीसी सेल्स ली इरेगुलर शेप रहता है। यदि इसको इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप पे देखा और यदि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखा तो ये क्या है? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी कितनी होती हैं? तो ये भी 2 होती हैं। जिस प्रकार एंटीजन्स 2 हैं, एक स्मॉल ए और एक स्मॉल बी, इसी प्रकार से जो एंटीबॉडी होती है ये भी कहाँ होती है? तो ये अपनी डब्ल्यूबीसी सेल है, प्लाज्मा ले लो, ये अपनी आरबीसी सेल है। ठीक है, तो आरबीसी सेल पर क्या दिखेंगे? एंटीजन्स दिखेंगे, स्मॉल ए और स्मॉल बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी। वहीं डब्ल्यूबीसी सेल पर एंटीबॉडी दिखेगी और एंटीबॉडी भी कितने टाइप की हैं? 2 टाइप की हैं, एक है स्मॉल ए और एक है स्मॉल बी। ठीक है, अब ये जो आप लोगों ने कभी कभी टेबल पढ़ी होगी कि ब्लड ग्रुप की जो टेबल है ये कैसे बनती है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन 2 लाइन लिख रहा हूँ, वो 2 लाइन से आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, यदि हमें ब्लड ग्रुप पहचानना है कि ब्लड ग्रुप कैसे पहचानते हैं, तो देखिए आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन होता है, आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन होता है वह मनुष्य का ब्लड ग्रुप होता है। और सेम ब्लड ग्रुप में जिस टाइप का एंटीजन होता है उसके जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी होती है। देखें, पहली लाइन के बोली मैंने कि आरबीसी के सरफेस एरिया पर
आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन, यानी उसको मैं एजी लिख सकता हूँ, एंटीजन आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन होता है वह मनुष्य का या ह्यूमन का क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है। ह्यूमन का ब्लड ग्रुप होता है। मतलब इस लाइन से हम ये डिसाइड कर रहे हैं या फिर हम ये पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन होता है वह ह्यूमन या मनुष्य का ब्लड ग्रुप होता है। जैसे देखो आरबीसी, ये सपोज करिए ये आरबीसी सेल है और इस आरबीसी सेल को इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप पे रखा। ठीक है, ये आप लोगों का एंटीजन है। ठीक है, आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन होता है वह मनुष्य का क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है। तो अब क्या हुआ, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप पे आरबीसी सेल उठाई और आरबीसी सेल उठाने के बाद यदि उस पर सिर्फ ए ही टाइप का एंटीजन हमें देखने को दिखाई दिया तो हम पहचान जाएंगे कि जो मनुष्य है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए। तो यहाँ पे वही लाइन लिखी, आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन होता है वह मनुष्य का ब्लड ग्रुप होता है। यदि आरबीसी सेल उठाई है और यदि उस आरबीसी सेल पर ए टाइप का एंटीजन दिख रहा है यानी कि मनुष्य का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। यदि आरबीसी सेल पर यदि बी टाइप का एंटीजन दिखा तो मनुष्य का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी हो गया। आरबीसी सेल पर यदि ए टाइप का एंटीजन दिखा, जिस टाइप का एंटीजन है तो वो मनुष्य का ब्लड ग्रुप। यदि ए टाइप का एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, यदि बी टाइप का एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप। यदि ए और बी दोनों ही दिख गए तो ए बी ब्लड ग्रुप है उस मनुष्य का, और यदि ए और बी यदि दोनों ही एब्सेंट है तो उस मनुष्य का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ। तो ये 4 ब्लड है, एक ए है, एक बी है, एक ए बी है और एक ओ है। अभी पॉजिटिव नेगेटिव छोड़िए, क्या होता है पहले इसको समझो ये लाइन को, कि आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वह मनुष्य का ब्लड ग्रुप है। अभी आपकी आरबीसी सेल उठाई और इस आरबीसी पर सिर्फ और सिर्फ ए टाइप का एंटीजन दिखा तो मनुष्य का ब्लड ग्रुप क्या है, ए। यदि आरबीसी सेल पर बी टाइप का एंटीजन दिखा तो मनुष्य का ब्लड ग्रुप क्या, बी। यदि ए और बी दोनों ही दिख गए तो मनुष्य का ब्लड ग्रुप ए बी, और यदि दोनों ही नहीं दिखे तो मनुष्य का ब्लड हो जाएगा ओ। तो इस प्रकार से 4 ब्लड ग्रुप हो जाएंगे, एक ए बी और एक ओ। ठीक है, तो ऐसे डिसाइड होता है एंटीजन्स से कि मनुष्य का ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, और ये एंटीजन्स कहाँ होते हैं, तो ये एंटीजन्स होते हैं आरबीसी सेल पर। दूसरी लाइन है कि सेम ब्लड ग्रुप में जिस टाइप का एंटीजन होता है उसके अपोजिट एंटीबॉडी होती है। सेम ब्लड ग्रुप में सेम ब्लड ग्रुप में जिस टाइप का एंटीजन एजी एंटीजन होता है उसके अपोजिट एंटीबॉडी होती है, उसके अपोजिट एंटीबॉडी यानी कि ए बी होती है। ठीक है, ठीक है, आगे आप लोगों को समझ में, देखो समझो इसको। सेम ब्लड ग्रुप है ना, सेम ब्लड ग्रुप में जिस टाइप का एंटीजन होता है उसके अपोजिट एंटीबॉडी होती है। सेम ब्लड ग्रुप में सपोज करिए ये आप लोगों की आरबीसी सेल है ना, और इसमें जिस टाइप का एंटीजन है उसके जस्ट अपोजिट क्या होती है, एंटीबॉडी। तो आरबीसी सेल पर यदि ए टाइप का एंटीजन दिखा तो उसके अपोजिट क्या होगी, एंटीबॉडी बी। यदि आरबीसी सेल पर यदि बी टाइप का एंटीजन दिखा तो एंटीबॉडी क्या होगी, ए। यदि आरबीसी सेल पर यदि ए बी टाइप का एंटीजन दिखा तो एंटीबॉडी क्या होगी, एब्सेंट।
ठीक है। और यदि एंटीबॉडी, यदि ए और बी दोनों ही टाइप के एंटीजन नहीं दिखे तो एंटीबॉडी क्या क्या हो सकती है, ए और बी। ठीक है, तो सेम ब्लड ग्रुप में जिस टाइप का एंटीजन होता है उसके अपोजिट क्या होती है, एंटीबॉडी। सेम टाइप का एंटीजन, सेम ब्लड ग्रुप में जिस टाइप का एंटीजन है, ठीक है, ए टाइप का एंटीजन है तो उसके अपोजिट एंटीबॉडी क्या होगी, बी, क्योंकि एंटीबॉडी अभी मैंने बताई थी दो ही होती है, या तो एक स्मॉल ए रहती है या तो स्मॉल बी। ए टाइप का एंटीजन तो उसके अपोजिट एंटीबॉडी यानी कि बी। बी टाइप का एंटीजन तो एंटीबॉडी क्या होगी, अपोजिट यानी कि ए। ए बी टाइप का एंटीजन, दोनों ही एंटीजन मिल गए तो एंटीबॉडी क्या होगी, एब्सेंट होगी। ठीक है, और यदि दोनों ही एंटीजन्स एब्सेंट है तो एंटीबॉडी या तो ए हो सकती है या तो बी, यानी कि दोनों ही हो सकती है। ठीक है, तो ये दो लाइन यदि आप लोगों को याद है तो आप लोग एक प्यारी सी टेबल बना सकते हो जो हम लोगों को अधिकांश लूसेंट या दूसरी किताबों में दी हुई रहती है और आसानी से हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए वो टेबल को किस तरीके से बनती है वो टेबल, तो वो मैं सिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए, इसमें आप लोगों को एक कॉलम बनाना है ब्लड ग्रुप का, ब्लड ग्रुप। दूसरे कॉलम में हम बात करेंगे एंटीजन की, इसको मैं स्मॉल एजी से लिख देता हूँ, ये एंटीजन है। फिर मैं लिखता हूँ एंटीबॉडी ए और बी। ठीक है, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ रिसीव, रिसीव मतलब एक्सेप्ट करने वाला, और यहाँ लिखता हूँ मैं डोनर, डोनेट करने वाला, डोनेट, और यहाँ पर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ठीक है, ये टेबल में आप लोगों को अभी समझ में आएगा कि ब्लड ग्रुप क्या होते हैं और इस ब्लड ग्रुप में एंटीजेंस, एंटीबॉडी, रिसीवर, डोनर, पॉजिटिव ब्लड क्या होता है, नेगेटिव ब्लड क्या होता है, ये सभी चीज़ें अभी आप लोगों को समझ में आएंगी। तो देखो, वो दो लाइन जो अभी हम लोगों ने लिखी थी, ये जो दो लाइन है इसमें लिखा था आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वो मनुष्य का ब्लड ग्रुप है, और दूसरी लाइन लिखी थी सेम ब्लड ग्रुप में जिस टाइप का एंटीजन है वो मनुष्य का ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो, आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है, तो मान लीजिए एंटीजन क्या है, ए। यदि एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा, है ना। जिस टाइप का एंटीजन है उसमें क्या होगा, सेम टाइप का। यदि ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वो मनुष्य का ब्लड ग्रुप होता है। ए टाइप का एंटीजन तो ब्लड ग्रुप ए। यदि बी टाइप का एंटीजन दिखा तो मनुष्य का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी। यदि ए बी टाइप का एंटीजन दिखा तो मनुष्य का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। और यदि दोनों ही यदि एंटीजन नहीं दिखे तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ। ठीक है, तो ये पहली लाइन थी कि जिस टाइप का एंटीजन है, जिस टाइप का एंटीजन है वो मनुष्य का ब्लड ग्रुप है। ए टाइप का एंटीजन तो ब्लड ग्रुप ए, बी टाइप का एंटीजन तो ब्लड ग्रुप बी, ए बी टाइप का एंटीजन तो ब्लड ग्रुप ए बी। और यदि एंटीजन एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ। यहाँ से एक चीज हमें समझ में आ रही है, एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है या ऐसा कौन सा ब्लड होता है जिसमें एंटीजन एब्सेंट होते हैं, एंटीजन होते ही नहीं है। तो सीधा यहाँ इस टेबल से दिख रहा है कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, वो कौन सा ब्लड हो जाएगा, तो ब्लड हो जाएगा ओ। ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन आप लोगों को जो लिखवाई थी वो इसी के लिए थी। दूसरी लाइन में लिखा था हम लोगों ने कि जिस टाइप का एंटीजन्स होता है सेम ब्लड ग्रुप में, सेम ब्लड ग्रुप में जिस टाइप का एंटीजन होता है उसके जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी होती है। तो यदि ए टाइप का एंटीजन है तो इसके अपोजिट एंटीबॉडी, ये ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है एंटीबॉडी को। तो ए टाइप का एंटीजन है तो इसके अपोजिट एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, बी। बी टाइप का एंटीजन है तो इसके अपोजिट एंटीबॉडी हो जाएगी ए। ए बी टाइप का एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या होगी, ए बी टाइप का एंटीजन है तो एंटीबॉडी तो रहेगी नहीं। क्यों, क्योंकि ए बी टाइप का यदि एंटीजन है तो ए बी एंटीबॉडी रहना,
परंतु वो एब्सेंट रहेगी। और यहाँ पर एजी देखेंगे आप तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, ठीक है। देखिए सेकेंड लाइन क्या बोली थी कि जिस टाइप का एंटीजन है, जिस टाइप का एंटीजन है उसके अपोजिट एंटीबॉडी होती है। ए टाइप का एंटीजन तो अपोजिट एंटीबॉडी क्या हो गई, बी टाइप का एंटीजन तो एंटीबॉडी अपोजिट क्या हो गई, ए। अब यहाँ पर ए बी टाइप का एंटीजन है तो एंटीबॉडी अपोजिट कौन सी, एंटीबॉडी तो एब्सेंट रहेगी ना भाई साहब। और इसी प्रकार यहाँ पर एंटीजन एब्सेंट है तो एंटीबॉडी क्या क्या हो सकती है, ए हो सकती है और बी हो सकती है। यदि इतना समझ में आ गया आप लोगों को तो ये पूरी जो टेबल है ये आप लोग आसानी से भर सकते हो। ठीक है, देखो अब इस ओ टाइप के ब्लड ग्रुप में एंटीजन्स जो होते हैं ये तो एब्सेंट होते हैं। ओ टाइप का जो ब्लड ग्रुप होता है, ओ टाइप का जो ब्लड ग्रुप होता है, इस ओ ब्लड ग्रुप में, इस ओ टाइप के ब्लड ग्रुप में, इस ओ टाइप के ब्लड ग्रुप में क्या होता है, एंटीजन्स तो होते ही नहीं। एंटीजन्स नहीं है तो ओ टाइप का जो ब्लड होता है ये किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप वाले को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर मतलब सर्वदाता, सभी को देने वाला, सर्वदाता। ठीक है, तो ओ ब्लड ग्रुप क्या कर सकता है, ये सभी को डोनेट कर सकता है। ठीक है, और ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी इसमें एब्सेंट होती है। एंटीबॉडी है ही नहीं भैया ए बी ब्लड ग्रुप में तो इसको किसी का भी ब्लड चढ़ा दो, तो इस ए बी ब्लड ग्रुप को बोला जाता है यूनिवर्सल रिसीवर। यूनिवर्सल रिसीवर, यूनिवर्सल रिसीवर बोल लो या एक्सेप्टर बोल लो, एक ही बात है ना। इसको सर्वदाता बोल रहे हैं तो इसको बोल दो अब भाई साहब सर्वग्राही। ठीक है, तो यहाँ से ये दो क्वेश्चन है। एक पहला है कि यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं, तो ओ ब्लड ग्रुप को बोला जाता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको बोला जाता है, तो ए बी को बोला जाता है। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जिसमें एंटीजन एब्सेंट होते हैं, तो ओ ब्लड ग्रुप है। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जिसमें एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, तो वो ए बी ब्लड ग्रुप है। सेम टाइप का एंटीजन तो ब्लड ग्रुप सेम होता है, सेम ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन है उसके अपोजिट एंटीबॉडी होती है। तो उसके हिसाब से हमने ये दो टेबल क्या करी, बनाई है। अब यहाँ पर इसके बाद ये जो रिसीवर डोनेट है ये तो आप लोग भी आसानी से भर सकते हैं। देखो ओ को क्या बोला जा रहा है, ओ को बोला जा रहा है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर तो ये किस किस को डोनेट कर सकता है, यूनिवर्सल डोनर है यानी कि इसका जो ब्लड है ये सभी को डोनेट कर सकता है। सब कौन कौन को करेगा, या तो ये ए को करेगा, या तो बी को करेगा, या तो ए बी को करेगा, या तो ओ को करेगा। तो जो ओ ब्लड ग्रुप है इसको बोल रहे हैं हम सर्वदाता, ये डोनेट के नीचे वाली लाइन में है ना। इस टाइप से ले लेते हैं तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, या फिर आप लोगों को यहाँ शायद थोड़ा सा दिख नहीं रहा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड रुकेगा, वापस से बना लेते हैं हम लोग। देखिए ये आप लोगों का ये बीजी ब्लड ग्रुप है। ठीक है, ये एजी मतलब एंटीजन है, ये ए बी मतलब एंटीबॉडी है, ये रिसीवर है, ये डोनर डोनेट है। ठीक है, और यहाँ पे अभी देखेंगे हम पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हमने देखा था एंटीजन्स होते हैं ए और बी, ए बी है ना। ठीक है, तो ए टाइप का एंटीजन तो ब्लड ग्रुप ए, बी टाइप का एंटीजन तो ब्लड ग्रुप बी, ए बी टाइप का एंटीजन तो ब्लड ग्रुप ए बी। यदि एंटीजन्स एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ। सेम ब्लड ग्रुप में जिस टाइप का एंटीजन है उसके अपोजिट एंटीबॉडी होती है, ए टाइप का एंटीजन बी, एंटीबॉडी बी टाइप का एंटीजन ए, एंटीबॉडी ए बी टाइप का एंटीजन तो एब्सेंट, और इसमें ए बी। ठीक है, एंटीजन सही नहीं तो एंटीबॉडी ए या बी हो सकती है। इसमें मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, और इसको बोला जाता है यूनिवर्सल
यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रिसीवर। ठीक है, तो एक तो गया यूनिवर्सल डोनर हो गया, एक यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया। अब यहाँ देखो ओ को बोल रहे हैं यूनिवर्सल डोनर, तो किस किस को डोनेट कर सकता है, तो ये डोनेट करेगा ए को, बी को, ए बी को और ओ को। ठीक है, अब ओ ब्लड ग्रुप वाला रिसीव किससे करेगा, तो ओ ब्लड ग्रुप वाला सिर्फ ओ से ही रिसीव करेगा। ठीक है, परंतु डोनेट किसको कर सकेगा, ये ए को भी करेगा, बी को भी करेगा, ए बी को भी करेगा और ओ को भी करेगा। अब देखिए ए बी ब्लड ग्रुप को बोला जा रहा है यूनिवर्सल रिसीवर। यूनिवर्सल रिसीवर मतलब इसको सभी का खून चढ़ सकता है, ए का भी चढ़ा दो, बी का भी चढ़ा दो, ए बी का भी चढ़ा दो और ओ का भी चढ़ा दो। तो ये रिसीव के नीचे टेबल में हमने लिखा है ए बी और ओ, इसलिए लिखा है क्योंकि ये यूनिवर्सल रिसीवर रहेगा। ठीक है, अब ए बी ब्लड ग्रुप डोनेट किसको कर सकेगा, तो ए बी वाला सिर्फ ए बी को ही डोनेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये टेबल में चार चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। ए बी ब्लड ग्रुप है, ये ए बी को डोनेट करेगा, परंतु ए बी ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल रिसीवर है, इसलिए सभी से रिसीव कर सकेगा। यहाँ ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, इसलिए सभी को डोनेट कर सकेगा, परंतु यदि ओ ब्लड ग्रुप वाला यदि रिसीव करना चाहेगा तो सिर्फ किससे ले पाएगा, ओ वाले से। अब देखो ये वाले टेबल तो आप लोग इजीली भर सकते हो। देखो ए वाला किससे रिसीव करेगा, ए से या फिर ओ से, क्यों, ओ क्या है, ओ यूनिवर्सल डोनर रहेगा। इसी प्रकार जो बी वाला है ये रिसीव किससे करेगा, या तो बी से करेगा या तो ओ से, क्यों, क्योंकि ओ जो है ये तो यूनिवर्सल डोनर है, तो जो ए ब्लड ग्रुप है ये तो रिसीव कर सकेंगे, बी वाले भी रिसीव कर सकेंगे। अब ए ब्लड ग्रुप है ये डोनेट किसको करेगा, या तो ए को करेगा या तो ए बी को करेगा। ए बी को क्यों करेगा, ए बी को करेगा तो ए बी रिसीव कर सकता है इसलिए, और यहाँ पे जो बी ब्लड ग्रुप है एक तो बी को डोनेट करेगा और एक ए बी को डोनेट करेगा। तो ये इस प्रकार से आप लोगों की एक टेबल तैयार हो जाती है बनके, और इस टेबल में से बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस मिलके बनते हैं। ठीक है, यहाँ से मेन 4 क्वेश्चंस आप लोगों के बन जाएंगे जो मैंने आप लोगों को बता दिए है ना, कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है, एंटीजेंस किस में अब्सेंट होते हैं, एंटीबॉडी किस में अब्सेंट होती है ये। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें ये पता करना है कि भैया ये पॉजिटिव ब्लड क्या होता है और नेगेटिव ब्लड। अभी तो हम ये ए बी और ओ ब्लड ग्रुप ही पढ़ रहे हैं, परंतु इसमें पॉजिटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है। देखिए आप लोगों ने अक्सर सुना होगा आरएच फैक्टर के बारे में, ये डॉक्टर बोलते रहता है आरएच फैक्टर। ये आरएच फैक्टर जो रहता है ना, ये आरएच फैक्टर डिसाइड करता है कि ब्लड जो है, जो ब्लड है ये ब्लड या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। देखो ये जो आरएच फैक्टर था ये 1940 में आया था। कब आया था, 1940 में आया था। और इस आरएच फैक्टर की जो खोज थी ये करी थी लैंड स्टीनर एंड विनर ने, लैंड स्टीनर और विनर ने। इन्होंने क्या करा, दोनों भाई साहब ने एक बंदर को पकड़ा, ठीक है, उसका ब्लड निकाला और उस ब्लड को क्या करा, एक इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप पे रखा। ठीक है, देखो बंदर का नाम था रिसस। ठीक है, तो इस रिसस से ये जो आरएच है ये निकल कर आया। ठीक है, अब कैसे डिसाइड होगा, देखो ये जो रिसस नामक मंकी था या बंदर था, इस बंदर का ब्लड लिया और ब्लड में से आरबीसी सेल ली, और इस आरबीसी सेल को जब इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप पे रखा तो आरबीसी सेल पे दिखना क्या चाहिए, एंटीजेंस दिखना चाहिए, या तो ए दिखेगा या तो बी दिखेगा। परंतु जब इस रिसस नामक मंकी को पकड़कर इसके ब्लड को आरबीसी सेल को इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप पे रखा गया था तो ना तो ए टाइप का एंटीजन दिखा ना तो बी टाइप का एंटीजन दिखा, इसमें कुछ अलग ही टाइप के एंटीजेंस दिखे थे, कुछ इस टाइप से। अब भैया ये दोनों परेशान हो गए कि ये आखिरकार है क्या। यदि ए टाइप का एंटीजन होता तो डिसाइड कर लेते ब्लड ग्रुप ए, बी टाइप का दिखता तो ब्लड ग्रुप डिसाइड हो जाता बी, परंतु अभी तो कुछ अलग ही टाइप के एंटीजेंस दिख रहे थे, तो इन दोनों ने इन एंटीजेंस को नाम दिया था डी एंटीजन। क्या नाम दिया था,
डी एंटीजन। ये डी एंटीजन क्या है? तो डी एंटीजन ये रिसस नामक मंकी में मिला था और यहाँ से बहुत बड़ी एक बात निकल कर आएगी जो डिसाइड करेगी कि ब्लड जो होता है ये पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। कैसे? देखो, इन्होंने कहा यदि किसी भी मनुष्य में यदि ये डी एंटीजन प्रेजेंट है, यदि डी एंटीजन यदि प्रेजेंट है, यदि क्या हो, प्रेजेंट हो, तो उसका जो ब्लड होगा वो पॉजिटिव होगा। और यदि ये डी एंटीजन यदि अब्सेंट हो तो उसका ब्लड होगा नेगेटिव। ठीक है। अब जैसे किसी की आरबीसी सेल ली, अपनी आरबीसी सेल ली मानो, और उस पर ए टाइप का एंटीजन दिखा तो सीधा समझ में आ गया कि भैया उसका ब्लड ग्रुप ए है, क्योंकि जिस टाइप का एंटीजन होता है वो मनुष्य का ब्लड ग्रुप होता है। और साथ ही में डी टाइप के एंटीजन्स भी दिख गए, तो डी टाइप का एंटीजन है यानी उसका जो ब्लड होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। तो कुल मिला के 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव, यानी कि जिसमें डी एंटीजन प्रेजेंट हो वो पॉजिटिव ब्लड और जिसमें डी अब्सेंट हो उसका नेगेटिव ब्लड हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 पॉजिटिव ब्लड हो जाते हैं और 4 नेगेटिव ब्लड हो जाते हैं। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक ये टेबल समझ में आ गई होगी। यदि आप लोगों को मेरा चैनल, यदि ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैंगे। अब देखिए क्वेश्चंस बताता हूँ मैं आप लोगों को किस टाइप से पूछे जाएंगे। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ओ जो होता है, ओ जो ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर। पर इस ओ में भी तो एक ओ पॉजिटिव है और एक ओ नेगेटिव है। अब इन दोनों में डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, ओ पॉजिटिव है या फिर ओ नेगेटिव है? तो मैं आप लोगों को कुछ लाइन बता रहा हूँ। यदि ये 4 लाइन यदि आप लोगों ने सीख ली तो आप लोग जमाने भर के कोई से भी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लोगे। देखो कैसे। पहली लाइन है RH पॉजिटिव। RH का मतलब है ब्लड, है ना। RH पॉजिटिव ये डोनेट किसको कर सकेगा? तो पॉजिटिव ब्लड हमेशा पॉजिटिव को डोनेट करेगा, है ना। तो RH पॉजिटिव डोनेट कर सकेगा RH पॉजिटिव को। दूसरा, RH पॉजिटिव एक्सेप्ट या रिसीव किससे करेगा? तो RH पॉजिटिव रिसीव किससे कर सकेगा? या तो RH पॉजिटिव से यानी पॉजिटिव ब्लड से, या तो RH नेगेटिव से। तीसरी बात आप लोगों को याद रखनी, RH नेगेटिव, है ना, अभी तो दोनों पॉजिटिव थे। RH पॉजिटिव डोनेट किसको करेंगे? या तो, है ना, RH पॉजिटिव को। और RH पॉजिटिव रिसीव किससे करेंगे? तो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव से। परंतु यदि ब्लड नेगेटिव है, RH नेगेटिव है, तो ये डोनेट किसको कर सकेंगे? तो RH नेगेटिव जो है ये डोनेट कर सकेंगे RH पॉजिटिव को और RH नेगेटिव को। नेक्स्ट लाइन याद रखनी, RH नेगेटिव ये रिसीव या एक्सेप्ट किससे कर सकेंगे? रिसीव। तो आप लोग याद रखना ये RH नेगेटिव रिसीव सिर्फ RH नेगेटिव। यदि ये 4 लाइन आप लोगों ने लिखी है तो आप जमाने भर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। देखो यही वाले क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। ये जो लिखा ना यूनिवर्सल डोनर, अब इसमें अपने को पहचानना है कि ओ पॉजिटिव को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है या ओ नेगेटिव को। अभी रेलवे के एग्जाम में भी पूछा गया था कि ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव है। तो आइए देखते हैं अपन इसमें कि ओ पॉजिटिव को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है या ओ नेगेटिव को बोला जाता है। देखो अब यहाँ RH का मतलब क्या है? RH का मतलब ब्लड है। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे समझो, देखो ये RH पॉजिटिव जो है इसमें ये O ब्लड ग्रुप को ले लिया, कोई सा भी ले सकते हो आप, A ले सकते हो, B कोई सा भी। और यहाँ जो ये RH नेगेटिव है इसमें अपन ले लेंगे O नेगेटिव। RH का मतलब होता है ब्लड, ठीक है। देखो पहली लाइन में इसको रखो, जैसे RH पॉजिटिव मतलब O पॉजिटिव,
अब ओ पॉजिटिव डोनेट किसको कर सकेगा, तो RH पॉजिटिव को, यानी कि पॉजिटिव ब्लड को, और ओ को क्या बोलते हैं हम, ओ को बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर। तो ये किसको डोनेट कर सकेगा, ऑल पॉजिटिव को, या RH पॉजिटिव लिखा ना, ठीक है। तो ये डोनेट किसको कर सकेगा, ऑल पॉजिटिव को, ये पहली लाइन से ही आ गया। दूसरा कि ये जो ओ ब्लड ग्रुप है, ओ पॉजिटिव, ये रिसीव किससे करेगा, तो ये RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव से, यानी कि ऑल ओ, यानी कि ये, एक सेकेंड रुकिए थोड़ा गलत हो गया, देखो RH देखो ओ पॉजिटिव रिसीव किससे करेगा, तो यहाँ पर ओ पॉजिटिव रिसीव किससे करेगा, तो मैंने अभी बताया ओ वाला रिसीव किससे करेगा, ओ वाला वो वाली टेबल पे जाओ आप लोग, ये टेबल पे आओ, देखो यहाँ पे कहाँ गई टेबल, ये ओ वाला रिसीव किससे करेगा, ओ वाला रिसीव किससे करेगा, ओ से ही रिसीव करेगा, और ओ वाला डोनेट किसको करेगा, तो सभी को डोनेट कर देगा, बस यही है, जरा सी तो पिक्चर है और कुछ नहीं। देखो देखो तो यहाँ पे सिंपल है, ओ पॉजिटिव रिसीव किससे करेगा, तो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव का मतलब ये है कि ओ पॉजिटिव से और ओ नेगेटिव से, ठीक है। अब नेगेटिव को लेके थे, ओ नेगेटिव डोनेट किसको करेगा, तो ओ नेगेटिव डोनेट करेगा किसे, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव को, यानी कि यूनिवर्सल डोनर है ना ओ, तो ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे ऑल पॉजिटिव कौन कौन से, एक ए बी और ओ, ये पॉजिटिव होते चार, है ना, तो ऑल पॉजिटिव में चार तो पॉजिटिव। अब यहाँ पर ऑल पॉजिटिव मतलब यही चारों पॉजिटिव, और ऑल नेगेटिव मतलब यही चारों नेगेटिव। तो ओ नेगेटिव डोनेट किसको कर सकेगा, तो ओ यूनिवर्सल डोनर होता है, और RH पॉजिटिव RH नेगेटिव यानी कि ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव को क्या कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है। और ओ नेगेटिव रिसीव किससे करेगा, तो ओ वाला किससे रिसीव करेगा, RH नेगेटिव से, यानी कि ओ नेगेटिव से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि ओ पॉजिटिव में और ओ नेगेटिव में यूनिवर्सल डोनर किसको बोल रहे हैं। यदि आप लोग ओ पॉजिटिव को बोलोगे यूनिवर्सल डोनर, तो ये तो सिर्फ पॉजिटिव को ही डोनेट कर सकेगा, परंतु यदि ओ नेगेटिव को देखोगे तो ओ नेगेटिव ब्लड डोनेट किसको कर सके, ये सभी पॉजिटिव और सभी नेगेटिव, इसलिए ओ नेगेटिव ब्लड को बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर। और ये जो ओ नेगेटिव ब्लड है, ये इस यूनिवर्स में मात्र 4% लोगों में ही पाया जाता है ना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा इंदिरा गांधी का, हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर रही हैं, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी ये हमारे इंडिया की वुमेन्स में। तो आप लोगों ने देखा होगा उनकी जब हत्या हुई थी, गोलियां लगी थी, तो उन्हें एम्स हॉस्पिटल ले जाया गया था, और एम्स हॉस्पिटल में उन्हें 2 से 3 यूनिट ब्लड नहीं मिला था और उनकी मौत हो गई थी। उनका ब्लड ग्रुप था ओ नेगेटिव। सोचिए आप लोग, प्राइम मिनिस्टर को ब्लड नहीं मिला, डेथ हो गई, हम तो आम इंसान हैं, ठीक है। तो ये जो ओ ब्लड ग्रुप है, ये बड़े ही रेयर केस में मिलता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ओ नेगेटिव क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर। अब इसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जाए ए बी ब्लड ग्रुप में, किसमें, ए बी ब्लड ग्रुप में, जैसे देखो इसको आप लोग उतार लीजिएगा, देखो अब लेते हैं हम कौन सा, ए बी ब्लड ग्रुप। देखो अब ए बी में भी 2 ब्लड आ जाएंगे, एक ए बी पॉजिटिव आ जाएगा और एक ए बी नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इस ए बी पॉजिटिव में
ए बी पॉजिटिव को हम अभी में देखेंगे कि कौन सा यूनिवर्सल रिसीवर है ना। अभी देखा था ए बी ब्लड ग्रुप क्या है, यूनिवर्सल रिसीवर है, परंतु उसमें भी कौन सा है, ए बी पॉजिटिव है या ए बी नेगेटिव। तो देखो अब यही लाइन से आप लोग कर सकते हो, इजी है। सबसे पहला आप लोगों को देखना है ए बी पॉजिटिव जो है ये डोनेट किसको कर सकेगा, तो ए बी वाला सिर्फ ए बी को ही डोनेट कर पाएगा, तो ए बी पॉजिटिव को ही डोनेट कर सकेगा, ठीक है। दूसरी लाइन देखोगे तो ए बी पॉजिटिव रिसीव किससे करेगा, तो भैया ये करेगा, अब ए बी को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल रिसीवर, तो ये ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव दोनों से कर सकेगा। फिर ए बी वाला तीसरी लाइन से ना, ये डोनेट किसको कर सके, कौन सा ब्लड है, नेगेटिव, ए बी नेगेटिव डोनेट किसको कर, तो ए बी वाला किसको डोनेट करेगा, आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव, तो ए बी वाला ए बी को डोनेट करेगा, यानी कि ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। और ए बी नेगेटिव रिसीव किससे करेगा, तो ए बी वाला ए बी से ही करता है, पर आर एच नेगेटिव दे रखा है, तो नेगेटिव वाला नेगेटिव से, यानी कि ऑल नेगेटिव। अब यहाँ पर आप लोग देखो ए बी में आप लोगों को एक दिख रहा है ए बी पॉजिटिव रिसीवर और एक दिख रहा है ए बी नेगेटिव रिसीवर। अब यहाँ पर आप लोग देख के बता सकते हो कि यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा है, ए बी पॉजिटिव है या ए बी नेगेटिव। यदि ए बी नेगेटिव को देखोगे तो सिर्फ ऑल नेगेटिव को ही रिसीव कर पाएगा, और यदि ए बी पॉजिटिव को देखोगे तो यहाँ ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव, यानी कि ए बी पॉजिटिव को बोला जाता है यूनिवर्सल रिसीवर। तो आई थिंक दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट लास्ट चीज एक और बची है। देखें अब ये डिसाइड नहीं हो पाता हमसे कि भैया माता या पिता का ब्लड ग्रुप ही होता है तो बच्चे का क्या होता है, ठीक है। तो एक सिंपल सी चीज़ है, बहुत फनी सी चीज़ है, इससे आप लोग इजीली पता कर लोगे अपना या पड़ोसी का। देखो ये मान लो ये पिताजी का ए है, मम्मी का ब्लड ग्रुप बी है, या पिताजी का ए है और माँ का ए है, या पिताजी का ए है या मदर का ओ है, या पिताजी का ए बी है या मदर का बी है, ठीक है। तो ये एग्जांपल ले लिया अपन ने 4 ब्लड ग्रुप के। एक ये सपोज कर लो ये फादर का है और ये किसका है, मदर का। इसी प्रकार से आगे भी ये फादर है और ये मदर है, ये फादर है, ये मदर है, ये फादर है, ये मदर है ना। मतलब एक फादर है उनका ब्लड ग्रुप है ए और मदर है वो उनका है बी, तो बच्चे का क्या होगा, तो इसको पता करने के लिए कुछ मत करो आप लोग, इनके आगे 0 लगा दो। 0 मतलब ये अपन करने के लिए कर रहे हैं है ना, निकालने के लिए। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इस ए का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना, जैसे ए का बी में ए बी और ए का ओ में ए ओ। फिर आप लोगों को ओ का इन दोनों में, ओ का क्या करना है, इन दोनों में मल्टीप्लाई, ओ का बी में और ओ का ओ में। अब इस ओ का कोई मतलब नहीं सिंगल ओ का, इसको हटा दो। अब यहाँ से जो ब्लड ग्रुप मिलके बना है वो है ए बी और ओ मतलब ओ। मतलब यदि फादर का ब्लड ए है, मदर का ब्लड बी है, तो उस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है, तो 25% चांसेस है कि उसका ब्लड ग्रुप ए बी ओ या ए बी हो सकता है। अब ऐसे ही आप लोग निकालिए ए और ए, मदर का भी ए है और फादर का भी है, तो कुछ नहीं 0 लगाओ। ए का ए में करोगे तो ए का ओ में करोगे तो ए ओ का ए में करोगे तो ओ ए और ओ का ओ में करोगे तो ओ। यहाँ से ए और ए को करोगे तो ए, ये सिंगल का कोई काम नहीं, यहाँ से ए और यहाँ से ओ।
तो यहाँ से 75% चांसेस हैं कि उस बच्चे का ब्लड ग्रुप ए होगा और 25% चांस है कि उस बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा ओ। ठीक है, तो यदि फादर का भी ए है, मदर का भी ए है, तो बच्चे का पॉसिबल है कि ए और ओ ये दो ही हो सकते हैं। अब सपोज कर लो चेक कराने गए और बच्चे का ब्लड ग्रुप निकल गया ए बी, तो ये समझ जाना कि ये बच्चा हाँ और किसी का है, इन दोनों का नहीं। ठीक है, और इसी प्रकार ए ओ और ए बी है। तो आप लोग इन दोनों ब्लड ग्रुप को निकालिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, कि यदि फादर का ए है, मदर का ओ है, तो बच्चे का क्या होगा। इसी प्रकार फादर का ए बी है या मदर का बी है, तो बच्चे का क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों का ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर एंड हो जाता है का। और ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए, जय हिंद।